जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद जीते कई राजनीतिक पार्टी खुशियां मना रही है, तो वहीं इस चुनाव के आए परिणाम को लेकर कई पार्टी के नेता आरोप भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ईवीएम मशीन इस समय अविश्वसनीय हो गया है और निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध हो गई है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन को लेकर संज्ञान में ले और अपनी भूमिका स्पष्ट करे, नहीं तो पूरे तरीके से ईवीएम मशीन बैन कर देना चाहिए। ईवीएम पूरी तरह से इस समय अविश्वसनीय हो गया है और निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई है। सुबह से शाम तक जो गाड़ी चलती है, बैटरी उसका लो होता है, चाहे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपका मोबाइल हो, मशीन हो, लेकिन इनका कुछ जो ईवीएम मशीन है वो 99% तक उसका चार्ज लेवल बता रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें लगता है कि परिणाम जो है मैनिपुलेट हुआ है। इसमें 60 से 70% तक कुछ में खर्च हुआ है, कुछ में 99% वो बता रहा है। काफ़ी असमानता है, तो परिणाम बदलने का जो संदेह पैदा कर रहा है वो इसी से पैदा हो रहा है। और ये जो बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं, जिन लोगों ने इसका शिकायत भी किया, उसमें निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस पे निष्पक्ष चुनाव के लिए? या तो इस पे निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले और अपना भूमिका स्पष्ट करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन का उपयोग पूरी तरह से बैन करें। इधर सरगुजा जिले के मैनपाट में भूमाफियाओं के द्वारा 1000 एकड़ शासकीय जमीन को निजी मद में दर्ज करने के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा जांच कर निजी मद की जमीन को शासकीय मद में जमीन को दर्ज करने की कार्यवाही कर रही है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सवाल उठाते हुए कहा कि मैनपाट की जमीन जो 60 से 70 सालों से काबिज है, उन लोगों को नोटिस जारी कर बेदखली का आदेश दिया जा रहा है और ऐसा तरीका अपनाकर उद्योगपतियों को उत्खनन करने के लिए प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है। जो किसानों का ये लिस्ट आया है, 451 एकड़ 212 किसानों का जमीन बिना जांच किए, बिना उसका इंक्वायरी किए एक तरफा कैंसिल कर दिया गया है, जो कि बहुत गलत है और विधि सम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में माइनिंग ऑपरेशन की तैयारी है और इसलिए इस तरह के जो कार्रवाई वो बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे हो रहा है। देखिए, लोगों का हक के लिए तो लोग लड़ेंगे और किसी का भी मकान, घर, ज़मीन आज से नहीं, 60 साल 70 साल से जो लोग खेती बाड़ी और कर रहे हैं उसमें, उसको आप बोलेंगे कि तुरंत एक झटके में कि आपका निरस्त है, अवैध है, आपको हटाया जाता है, तो ये तो इनके ऊपर भी कोर्ट है ना। नहीं मानेंगे तो सब न्यायालय जाएंगे।